बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज हम इंग्लिश में ग्रामर पढ़ेंगे और हमारा टॉपिक है आज का आर्टिकल्स। ए एंड द कहता है कि और ए एंड द और कॉल्ड आर्टिकल्स ए एंड एन और called indefinite articles because they do not refer to any particular or definite persons, place or things. For example, a boy, a book, a cow, an umbrella, an ink, etc. तो are called articles a and the a और n जो हैं हमारे ये किसी खास are called indefinite articles because they do not refer to any particular or definite persons, place or thing. ये किसी भी ऐसे ख़ास जगह को, ख़ास चीज़ को या ख़ास शख्सियत को ज़ाहिर नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि ए बुक एक किताब, ए बॉय एक लड़का, एक काव एक गाय। इस तरह आगे एन अम्ब्रेला एक छाता, एन एक स्याही। द is called the definite article because it always point out some particular objects. कहता है कि जो द है ये किसी खास चीज़ को जाहिर करता है, जैसे कि because it always points out, जैसे कभी ये कुछ चीज़ को जाहिर करता है। क्या जाहिर करता है, किस तरह करता है भाई? फॉर एग्जाम्पल द points out some particular objects. The umbrella he had is stolen. The umbrella he had is stolen. उसने मेरा छाता चुराया। उसने मेरा छाता चुराया। This is the boy who had stolen my book. ये वो लड़का है जिसने मेरी किताब चुराई, जिसने मेरी किताब चुराई। अब हमारे पास आता है ए को हमने किस तरह इस्तेमाल करना है। बिफोर कॉमन नाउन इन सिंगुलर नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल हियर इज अ काव, ही इज अ बॉय। नो आर्टिकल इज यूज्ड इवन बिफोर ए कॉमन नाउन बिफोर अ वर्ड is beginning with a consonant. For example, a tiger, a man, a table, etc. आर्टिकल हमारे आए ए एन द। तो इस जो हमारा एन है, एन हमारा वावल के पहले भी लगता है, वावल के पहले भी लगता है। जैसे कि हम लिखते हैं अम्ब्रेला या एरोप्लेन, एन एरोप्लेन। एन हम यूज करते हैं वावल से पहले, वावल से पहले हम एन का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास डिफिनीशन है ए और एन की इकट्ठे मैंने लिखी है। और कॉल्ड आर्टिकल्स, ये हमारे ए एन द जो हैं ये हमारे आर्टिकल्स हैं। A and N are called indefinite articles. A और N, A और N जो हमारे हैं वो indefinite articles हैं because they do not refer to any particular or definite person. ना ही वो किसी ख़ास या आम शख्सियत को, किसी ख़ास शख्सियत को, किसी जगह को, किसी चीज़ को वो ज़ाहिर नहीं करते हैं। Place or thing, for example a boy, a book, a cow, an umbrella. A boy एक लड़का, एक किताब, एक गाय, a cow, a गाय, an umbrella. an यहाँ पर हमने an का इस्तेमाल किया, यहाँ पर a का इस्तेमाल किया। an ink, तो ये जो चीज़ें दो हैं ये हमारे अम्ब्रेला और इंक ये हमारे वावल से शुरू है, तो हमने यहाँ पर एन का इस्तेमाल किया। एन का इस्तेमाल हमने यहाँ पर किया। द इज कॉल्ड द डिफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट ऑलवेज पॉइंट आउट सम पार्टिकुलर
ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल कहता है द किस कहाँ पर इस्तेमाल होता है? द इज कॉल्ड द डिफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट ऑलवेज पॉइंट्स आउट सम पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स। ये हमें जाहिर करता है कि ख़ास जगह को, ख़ास चीज़ को हम पॉइंट्स आउट, यानी कि किस चीज़ को जाहिर करने के लिए हम वहाँ पर हम द का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द अम्ब्रेला ही हैड, द अम्ब्रेला he had is stolen, he had is stolen। छाता, द छाता जो चोरी हुआ वो इसने चुराया। दिस इज़ द बॉय हु हैड स्टोलन माई बुक, ये वो लड़का है जिसने मेरी किताब चुराई। अब हमारा जो ए है, बिफोर कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जैसे आप समझते हैं कॉमन नाउन कौन सा हुआ? इन सिंगुलर नंबर्स, नाते कदार में जो हमें आता है, जैसे बॉय, क्या बोलते हैं उसको, बॉय है, गर्ल है, कॉमन आम नाम जो होते हैं सिंगुलर, वाहिद नंबर से। हेयर इज ए काउ, ही इज अ बॉय। नो आर्टिकल इज यूज्ड इवन बिफोर ए कॉमन नाउन बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट। जो लफ्ज़ किससे शुरू होता हो? कॉन्सोनेंट से। ए मैन, ए टेबल, ए स्ट्रॉ। अगली क्लास इंशाल्लाह हम कल दूसरी क्लास में हम इसके बारे में और समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि आर्टिकल्स क्या हैं। इसकी और मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा इंशाल्लाह, और आगे हम सीखेंगे इसके बारे में। आप अपनी पढ़ाई जारी व सारी रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।